गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बीपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस का हम यहाँ डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी में कोई भी विषय का जो ऑप्शनल पेपर होता है वह 300 मार्क्स का होता है और एक ही पेपर का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल भी जो है वह 300 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपका टाइमिंग जो होगा वह 3 आवर्स का टाइमिंग होगा और एक पेपर होगा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी जो होगा पेपर वह सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। यह पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन होगा और ईच सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में 12 होते हैं। एवरी सेक्शन से 6 क्वेश्चंस होता है और 3 क्वेश्चन का आपका आंसर देना होता है। आप 3 कोई क्वेश्चन सेक्शन ए से आंसर दीजिए और 3 क्वेश्चन का आंसर आप सेक्शन बी से दीजिए। अर्थात एवरी क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो यहां पर सेक्शन ए जो होगा उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहां भौतिक भूगोल होता है। भौतिक भूगोल जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलमंडल, वायुमंडल, मृदा विज्ञान और पारिस्थितिकी होता है। ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में यहाँ क्या क्या पढ़ना है, तो बीपीएससी में जो सिलेबस है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हैरी होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, और उसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। उसके बाद आपको ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब यहाँ चैप्टर्स पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर डेविस और पेंक 2 बड़े भूगोलवेता थे जिनके द्वारा अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया गया, तो उन दोनों का अपर्दन चक्र सिद्धांत पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़ना है, जैसे एरिड लैंडफॉर्म्स, मरुस्थलीय स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति, हिमानी स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, ये कुछ स्थलाकृतियां पढ़ना है। तो ये आपका भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ये सारा चैप्टर पढ़ना है। जलमंडल के अंतर्गत जो पढ़ना है यहाँ पर, तो जलमंडल के अंतर्गत आपको महासागर का नीतल का उच्चावच, लवणता, महासागरीय तापमान,
जलधारा। अब जलधारा में यहाँ पर क्या है कि जलधारा का उत्पत्ति का काउज हिंद महासागर का जलधारा, प्रशांत महासागर का जलधारा और अटलांटिक महासागर का जलधारा, साथ ही साथ जलधारा का प्रभाव। उसके बाद यहाँ पर आपका चैप्टर्स है प्रवाल भित्ति और प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, साथ ही साथ जो यहाँ लास्ट चैप्टर्स है वह टाइड्स है, ज्वार भाटा। तो इस तरह से यहाँ पर जलमंडल में ये सारा चैप्टर्स है। जहाँ तक वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल की बात तो वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बाद इंसोलेशंस, हीट बजट यहाँ पर पढ़ना है। वायु राशि है, वायु राशि का इंपॉर्टेंस, साइक्लोन। तो साइक्लोन में जो दो टाइप्स है, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। साथ ही साथ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। इतना मैटर्स यहाँ आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। अब हम लोग मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान में क्या है कि मृदा की उत्पत्ति के काउज, सॉइल प्रोफाइल और क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स का प्रकार, पारिस्थितिकी में तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, साथ ही साथ विश्व को अलग अलग सवाना जलवायु प्रदेश, आपको विषुवत-रेखीय, तो ये जितने भी क्षेत्र है आपको पूरे विश्व को अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ इस एरियाज को जो बांटा गया है उसको पढ़ना है। भारत बीपीएससी के सिलेबस में 3 है, एक सवाना बायोम, मानसूनी बायोम और विषुवत रेखीय बायोम। ये 3 बायोम बीपीएससी के सिलेबस में है। तो ये आपका भौतिक भूगोल हुआ। इसके साथ ही साथ आपको सेक्शन ए में ही जो पढ़ना है, सेक्शन ए में ही मानव भूगोल। अब यहाँ मानव के क्रियाकलाप से संबंधित जो भी चीज है उसको यहाँ पढ़ना है। जैसे माइग्रेशन का सिद्धांत है, माइग्रेशन का काउज है, माइग्रेशन का इफेक्ट्स है। उसके बाद आपको राजनीति भूगोल, जिसको कि हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीमा, सीमांत, आपका हार्टलैंड रीमलैंड थ्योरी, संघवाद, जो मुख्य रूप से है सीमा और सीमांत, संघवाद, बफर स्टेट, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी, ये आपको राजनीतिक भूगोल में पढ़ना है। साथ ही साथ यह बस्ती भूगोल है, बस्ती भूगोल। तब बस्ती भूगोल में ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तब ग्रामीण बस्ती के टाइप्स, ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्ती का कैसे कैसे विकास हुआ है। नगरीय बस्ती, तो नगरीय बस्ती में आपका अर्बन रूरल फ्लिंग है, ग्रामीण नगरीय उत्पाद, और साथ ही साथ सीबीडी। नगरीय बस्ती में अर्बन रूरल फ्लिंग्स, ग्रामीण नगरीय उपांत। एक मिनट, ग्रामीण नगरीय उपांत और सीबीडी, ये 2 टॉपिक्स नगरीय बस्ती भूगोल में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, बीपीएससी के द्वारा अनेकों बार पूछा भी गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो मुख्य टॉपिक्स है, जो रिसोर्सेज है आपका वर्ल्ड में, जो वाटर रिसोर्सेज है आपका, जो मानव रिसोर्सेज, मानव संसाधन है, खनिज संसाधन, उसके बारे में। और यहाँ पर विश्व में कृषि का प्रकार, विश्व में कृषि का प्रकार, साथ ही साथ डी